इससे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने सीएसई विन किया या उनको बाकी जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स की जो है वो यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की है। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और आई होप कि अब आपकी इनकी तरफ से चाइना की तरफ से जितने भी प्रोसेस हैं वो तकरीबन आलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अब आपको JW 201 202 और जो एडमिशन नोटिस हैं वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने जो है इस बार, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार डिस्पैच नहीं करेंगे, आपको सीएसई के पोर्टल पे ही सारी चीज़ें आपको वहाँ से डाउनलोड करनी होगी एंड यू हैव टू प्रेजेंट इन गैरीज ऑफिस, आपको वो जाके दिखाना होगा। तो अब मैंने आईबीसीसी के हवाले से भी आपको बता दिया कि आपने किस तरह लेनी है अपॉइंटमेंट, और उसके बाद एचईसी का भी बताया। देन आज इम्पॉर्टेंट गैरीज का है वो मैं आपको बता दूं, और इसके बाद मैं अपने फ्रेंड अरीब हसन का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो में, बिकॉज एक क्यूरी ये थी कि इस साल क्या आप गैरीज में आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है या नहीं, इस साल इनका क्या पैटर्न है। तो इस साल उन्होंने मुझे ये पता करके बताया कि इस साल जो गैरीज में आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, आपने सिंपली फॉर्म फिल करना है और आपने गैरीज ऑफिस में जाना है, वहाँ जाके आपको जो है वो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, और फिर उसके बाद वो जो आपको टाइम देंगे डॉक्यूमेंट्स यानी कि वीज़ा आपको पासपोर्ट वो आपका ले लेंगे, पासपोर्ट रिटर्न आपको वो जो भी टाइम बताएंगे वो आपको देंगे। तो इस साल अपॉइंटमेंट का सच सीन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इस तरह हुआ था कि जब अगस्त का महीना तक 15 अगस्त के बाद मैं 16 को गया था, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग थे, अपॉइंटमेंट्स इनकी लिमिटेड थी, लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उसके बाद इन्होंने अपॉइंटमेंट्स के बगैर ही जो है वो पासपोर्ट रिसीव करना स्टार्ट कर दिए थे, और उसके बाद फिर लोगों को जो है वो उन्होंने जल्दी वापस किए थे। तो इस साल इन्होंने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ही फॉलो करने की इन्होंने बताया, तो इस साल एज सच वो वाला अपॉइंटमेंट वाला सीन नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है। इस वेब पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली इस पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू चाइनीज़ वीज़ा एप्लीकेशन सर्विस सेंटर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। डिफरेंट कंट्रीज़ होंगे यहाँ पे, आपने यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक करना है, एंड देन जैसे ही आप पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो इनके जो गैरीज के 3 ऑफिसेज हैं पाकिस्तान में, एक इस्लामाबाद में जो कि आई गेस उसका उसका एड्रेस भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप इजीली आपको पता हो कि हमने कहाँ जाना है। तो जो इस्लामाबाद जाना चाहें वो इस्लामाबाद सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कराची जाना चाहें कराची, और जो लाहौर जाना चाहें तो इस्लामाबाद पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक मी टू द वेबसाइट, आपको ये एग्जैक्ट उस वेबसाइट पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड देख लेनी है। स्टेप बाय स्टेप गाइड के लिए आपने यहाँ पे वीज़ा पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप वो आपको यहाँ पे मिल सकती है। हाउ आर यू गोइंग टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ही, क्योंकि आप बाय पोस्ट नहीं भेज सकते इनको, आपने खुद विजिट करना होता है, तो ये यहाँ पे मैंडेटरी है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपको खुद जाना पड़ेगा। हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, तो बाय पोस्ट या बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर। जहाँ तक मुझे याद है जब मैं अपना पासपोर्ट जमा करा रहा था जहाँ पे वो जो उनका स्टाफ था, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या हमें दोबारा आना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम पोस्ट सर्विस नहीं देते, पोस्टल सर्विस हम आपको नहीं देते, आपने खुद आना होगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने बाय पोस्ट लिखा है, आई एम नॉट श्योर कि ये एट दैट टाइम आपको ये ऑफ़र करते हैं नहीं करते, तो इस चीज़ का आपने वहीं पे जाके वेरीफाई करना है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको आप जब क्योंकि जब मैंने पासपोर्ट जमा करवाया था तो उन्होंने मिनिमम 7 डेज़ मुझे बोले थे, और 21 मुझे पासपोर्ट का, क्योंकि आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप अपना पासपोर्ट की ट्रैकिंग कर सकते हैं कि पासपोर्ट आपका कहाँ पे है, एम्बेसी पहुंच चुका है, वापस गैरी ऑफिस में आ चुका है, तो वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। तो वो आपको साथ साथ ट्रैक करेंगे, 4-5 दिन के बाद आपको स्टेटस मिल जाएगा, तो आपको फिर दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ से उठाने। आई एम नॉट श्योर इस साल क्या होता है, ये आपको ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा, क्योंकि आपको एटलीस्ट एक दफ़ा तो जाना ही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे वीज़ा के हवाले से देखें तो इनकी मुख्तलिफ डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो उनकी कैटेगरी यहाँ पे है X1, हमारा X1 वीज़ा होता है स्टूडेंट्स का, तो आपको X1 वीज़ा ही पे ही लाइक इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिजनेस वाले M पे होते हैं, टूरिज़म वालों का L वीज़ा, और Z वीज़ा जो होता है ये इनका वर्क का होता है, और एक इनका एक T वीज़ा होता है जो आप जस्ट फॉर 1 मंथ होता है एक्सटेंशन के लिए, अगर आपने 1-1.5 महीना और यहाँ पे रहना होता है तो
वो यहीं इधर ही से इशू होता है। तो ये एक इनका है। आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स टर्म्स एंड कंडीशंस बता देंगे कि ये क्या क्या सारी इनकी सर्विसेज हैं। ये इसको भी आपने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और देन उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे आना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो कौन कौन से चाहिए होंगे, इसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए ओरिजिनल, ओरिजिनल फॉरेन पासपोर्ट रिकग्नाइज्ड बाय चाइना विद एटलीस्ट 6 मंथ्स ऑफ रिमेनिंग। उसकी जो मिनिमम रिमेनिंग ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स होनी चाहिए। सेकेंडली, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ोटो, ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है प्रूफ ऑफ लीगल एंट्री और रेजिडेंस स्टेटस। ये एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए नॉट अप्लाइंग फॉर द वीज़ा इन देयर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप। ये चाइना में जब आप आते हैं तो ये एक लीगल, ये एक रेजिडेंस परमिट आपको देते हैं, तो उनके लिए ये होता है, क्योंकि जब आप चाइना आते हैं तो आपको वीज़ा लगवाना होता है। उस पर मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको हम नीचे पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी। इफ़ यू यूज़ टू बी ए चाइनीज सिटीज़न बट नाउ हैव ऑब्टेन्ड फॉरेन सिटीजनशिप, तो ये भी आपका नहीं है। उसके बाद ये 3 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर इशूड बाय द स्कूल और अदर एंटिटी इन चाइना। ऑब्वियसली चाइनीज़ यूनिवर्सिटी ने आपको ये आपको डिस्पैच कर दिया होगा। डिस्पैच मीन्स कि आपको ऑनलाइन मिल गए होंगे, तो वो आपके पास होंगे, उसकी कॉपी और ओरिजिनल आपने साथ लेके जाना है। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन ऑफ स्टडी इन चाइना। वीज़ा एप्लीकेशन, ये जो JW फॉर्म यहाँ पे भी इन्होंने बताया था, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड फोटो, यानी कि आपके पास वो वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है यानी कि JW फॉर्म, उसकी ओरिजिनल और फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा, आपने उसके ऊपर कोई चीज़ हाथ से या सिग्नेचर कुछ भी नहीं करना। आप एज इट इज़ जैसे डाउनलोड होंगे उसकी कॉपी करवाइएगा और उसको आपने लेके जाना है। अब तो वैसे भी आपके पास फोटो कॉपी होगी क्योंकि आपने डाउनलोड करना है, तो ओरिजिनल तो वो आपको नहीं भेजेंगे। मार्कशीट, डिप्लोमा, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी शुड बी अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। लास्ट स्टेप जो होता है, इस पर मैं आपको सेपरेट एक वीडियो बना के गाइड करूँगा अपने एक्सपीरियंस के साथ कि किस तरह आपने मूफा से अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं टेस्टेड, कौन कौन से। तो वो सारे आपके मूफा से, उनका एक QR कोड होता है, वो आपका लगा होना चाहिए जब, क्योंकि वो फाइनल स्टेप होता है। जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद कोई स्टेप नहीं होता मजीद वेरिफिकेशंस का। सिंपली आपने गैरेज में आना है, आपके वो QR कोड जो है वो स्कैन होने वाले हों, स्कैनेबल हों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली लाइक काम करने वाले हों। होल्डर ऑफ X1 वीज़ा शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एंट्री। ये चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, जब आप चाइना एंटर हो जाएंगे तो आपको विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना होता है। पाकिस्तान से तो आपका 3 मंथ्स का भी लग जाता है, 6 मंथ्स का भी होता है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे स्पेसिफाई लास्ट पेज पे आपने देखा होगा कि जो X1 वीज़ा होता है वो 180 डेज़ का मैक्सिमम होता है। तो जब आप चाइना में एंटर होंगे, जब आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो आपको एक रेजिडेंस परमिट देंगे और विद इन 30 डेज़ आपको जो है वो वीज़ा अपना एक्सटेंड करवाना होता है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे कि वो 1 साल का भी आपको वीज़ा का कह सकते हैं। वो मेरा यहाँ पे जो है वो 2 सालों का है। तो मास्टर्स जो है वो 3 सालों का होता है, PhD 4 सालों की होती है। तो मिनिमम 2 इयर्स का आपको वो कहेंगे, आपके ने वो एक्सटेंड करवाना होगा। और वीज़ा फी जो है होती है वो आपकी सेपरेट होती है। यहाँ पे मेरे तकरीबन 40,000 PKR में अगर मैं बताऊँ तो 800 यूएन्स जो है वो 400 फॉर 1 ईयर एंड 800 फॉर 2 ईयर्स, वो आपको एडिशनली साथ लेके आने हैं और वो आपको यहाँ पे करने होंगे। और फिर आपको जब यहाँ से वीज़ा मिल जाएगा 2 सालों के लिए, तो फिर एज सच कोई इशू नहीं होगा। ये स्पेशल रिमाइंडर आपने सारा पढ़ लेना है अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। नेक्स्ट स्टेप में ये है कि हु कैन अप्लाई एट द वीज़ा सेंटर। ये इन्होंने बताया हुआ है कि जी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और हाउ फार इन एडवांस शुड आई सबमिट माई एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें। इज़ एन अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे तो इन्होंने बताया हुआ है, लेकिन एज सच हमने जो कंफर्म कराया उन्होंने बताया कि एज सच आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। शायद इन्होंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया। वट शुड आई डू आफ्टर अराइविंग एट द वीज़ा सेंटर। तो ऑन द डे ऑफ अराइवल ये इन्होंने बताया हुआ है कि आपको क्या क्या लेके आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी। कैन आई ट्रैक द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन। येस, आप जो है वो ट्रैकिंग कर सकते हैं। वो उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा आगे जाके, आपने वो वहाँ से ट्रैक करना है। डू आई पे व्हेन सबमिटिंग माई एप्लीकेशन। येस, यू हैव टू पे। आपने जो स्टूडेंट वीज़ा की मैं बात करूँ तो 13,200 मैंने लास्ट ईयर पे किए थे फॉर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। तो
आपने भी इतने ही पे करने होंगे। आई एम नॉट श्योर कि इस साल कोई उसमें मज़ीद इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपने उसको देख लेना है। कैन आई कैंसिल माई एप्लीकेशन आफ्टर सबमिटिंग इट, तो ये भी इन्होंने बताया हुआ है, तो आपने इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं हाउ टू मेक पेमेंट। तो पेमेंट जो होती है वो ऑन द स्पॉट ही होती है। पेमेंट आपको जो है वो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, देन वो आपको एक स्लिप देंगे। स्लिप के लिए आपको सारी फी पे होगी, आपको वो एक स्लिप देंगे, ठीक है, पेमेंट की। और उस पे ही जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको वो पे स्लिप देनी होगी, तो फिर आपको जो आपका पासपोर्ट वापस आएगा, आपको मिलेगा। और एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, और वो जस्ट एक वीडियो रिकॉर्ड कैमरा होता है सामने ऑफिस में, और वो आपका एक इंटरव्यू लेते हैं। 4-5 सवाल होते हैं, और वो बहुत ही सिंपल सा होता है, 2-2 3-3 मिनट लगते हैं एक स्टूडेंट पे। तो वो जैसी फीस सबमिट होती है उसके बाद ही होता है। तो वो इस तरह आपने उस चीज़ को देखना है सारा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जी किस तरह आपने फॉर्म फिल करना है। अच्छा, अब आपने इस मेन पेज पे आना है, और मेन पेज पे आने के बाद आपने वीज़ा पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वीज़ा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। आपको ये यहाँ पे मैनेज अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और उसके बाद न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, बिल्कुल आपने, और यहाँ पे आपने स्टेटस अपना चेक करना होता है। स्टेटस के लिए आपको पिकअप फॉर्म नंबर होगा, जो आपको एक स्लिप वापस दी जाएगी, वो उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे तो भी आपका यहाँ पे वीज़ा स्टेटस चेक हो जाएगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन नंबर और जो पासपोर्ट नंबर है वो उस पर चेक करेंगे तो फिर भी आपका स्टेटस आ जाएगा। तो ये मैंने आपको इन एडवांस ही बता दिया, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह एप्लीकेशन फिल करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा, इसको स्किम कर लीजिएगा। तो ये आपके सामने जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस है। ये सेक्शंस हैं 10, ये आपने फिल करने हैं, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोडक्शन है, इसको आपने देख लेना है एक दफ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सेलेक्ट द लोकेशन ऑफ द एप्लीकेशन सेंटर वेयर यू विल सबमिट योर एप्लीकेशन। ये मैंने फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको मैंने दिखाया था, मैंने इस्लामाबाद ही सिलेक्ट किया था, तो ये इस्लामाबाद ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपने कभी पहले फिल नहीं की तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपने कोई आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन है इसमें तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपके एप्लीकेशन नंबर आ गया है। ISB स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद सेंटर, लाहौर का यहाँ पे लाहौर ही होगा। अब यहाँ पे आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने फिल करनी है। मैं वैसे फॉर्म फिल नहीं करूँगा बिकॉज़ मैं डिटेल्स नहीं ऐड कर सकता, अदरवाइज़ ये जो यूट्यूब की पॉलिसी है ये वॉयलेट हो जाती है और वो वीडियोस जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो मैं आपको एज इट इज़ समझा देता हूँ कि आपने किस तरह फॉर्म को फिल करना है। फैमिली नेम अगर आपका है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इस पर भी चेक कर सकते हैं। गिवन नेम जो आपका पासपोर्ट पे है वो है तो आप उसको लिखिएगा यहाँ पे। अदर नेम तो आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर तो है, अगर नहीं है तो इसको लीव एम्प्टी इफ नॉट एप्लीकेबल। चाइनीज़ नेम है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। पिक्चर जो है वो आपने किस तरह अपलोड करनी है ये आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखनी होंगी। आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, और आपकी जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए सेगमेंट के वो उससे आपकी जो फेशियल फीचर्स हैं वो उसमें वो क्लैरिटी ना हो। तो आपने अपनी पिक्चर बिल्कुल क्लियर वाइट बैकग्राउंड वाली ही आपने अपलोड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, देन आपने अपना जेंडर स्पेसिफाई करना है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, प्रोविंस, सिटी, अपने मैरिटल स्टेटस आपने बताना है। देन उसके बाद नेशनैलिटी आपके पास कौन सी है, पाकिस्तानी ऑब्वियसली। CNIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एनी अदर नेशनैलिटी अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें, यहाँ पे भी नो कर दें, और उसके बाद इसको भी नो कर दें। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने कौन सा पासपोर्ट सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली जो ग्रीन पासपोर्ट होता है वो ऑर्डिनरी होता है। पाकिस्तान में 3 किस्म के पासपोर्ट होते हैं, एक ब्लू, रेड और एक ग्रीन। ग्रीन जो होता है वो लोकल सिटीजन्स का होता है, ब्लू जो होता है और रेड जो होता है ये हाई एक्सीलेंसीज जो होती हैं पाकिस्तान की, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर या उसके बाद जो भी ऑफिशल्स हैं गवर्नमेंट के उनको दिया जाता है। तो ये जो गैरीज है ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्डिनरी पासपोर्ट को ही इंटरटेन करता है, ना कि बाकियों को। तो आपने सिर्फ यहीं पे ही करना है, क्योंकि उनके जो होते हैं वो एम्बेसीज में होते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पे ही क्लिक करना है। पासपोर्ट नंबर, कंट्री कौन सा था, इशूइंग प्लेस जहाँ से आपने बनवाया है, एक्सपायरेशन आपने बतानी है। और ये इन्होंने क्लियरली बता दिया कि
कम अज़ कम 6 मंथ्स उसमें रहते हो। अगर आपके 3-4 महीने हैं तो फिर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाएं, देन उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करें, अदरवाइज़ वो आपको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो ये जो पहला सेक्शन है आपने इस तरह फिल करना है। उसके बाद हम सेक्शन नंबर 2 पे आएंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पिक्चर की रिक्वायरमेंट्स है ना वो बड़ी क्लियर और ऑब्वियसली उन्होंने जो बताई हैं, मुझे पिक्चर अपलोड करते हुए काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि आपका एक तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और दूसरा वो उसके जो फीचर्स और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंगली आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अगर अदरवाइज़ वो आपको काफ़ी ज़्यादा मसला आएगा। तो एक क्लियर और बिल्कुल ऑब्वियस आपकी पिक्चर होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी सेक्शन नंबर 2 पे, टाइप्स ऑफ वीज़ा एंड मेजर पर्पसेस ऑफ योर विजिट टू चाइना। ऑब्वियसली आपने यहाँ पे स्टडी करना है X1 और मोर देन 180 डेज़, ये क्योंकि आपकी स्टडी 3 इयर्स 4 इयर्स की है तो इसलिए। सर्विस आपने एक्सप्रेस या नॉर्मल, तो नॉर्मल ही मोस्टली होती है। एक्सप्रेस में थोड़ी 5-6 हज़ार ज़्यादा होते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तो वो एक्सप्रेस नहीं दे रहे थे लास्ट ईयर, नॉर्मल ही देते हैं। 6 डेज़ में आपको जो है वो वापस कर देते हैं। यहाँ पे आपने वैलिडिटी ऑफ वीज़ा मंथ्स, यानी कि आपने प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ मंथ्स, आप लिख सकते हैं 3 मंथ्स लिख दें यहाँ पे एंड प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ डेज, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट स्टे आप यहाँ पे 90 करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स और 90 ही लिखा था, और एंट्रीज जो है वो आपकी सिंगल ही हैं क्योंकि आप एक ही दफ़ा आएंगे। ठीक है, आपने इसको सेव करना है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन पे आना है। और यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, ऑब्वियसली योर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करना है। देन वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दें, और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, ये कर नॉट अवेलेबल कर दें। तो नॉट, यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दें सिंपल, क्योंकि आप अगर आपके पास, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पे आने लिखने। देन उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आना है, और यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री दे दें तो दैट वुड बी फाइन। बस आप BS की डिग्री दे दें, या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर्स की दे दें, दैट वुड बी इनफ। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। देन इंस्टीट्यूट का नाम लिखने के बाद आपने जो भी डिग्री की है आपने वो लिखनी है, अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स जो भी है, तो आपने ये बता देना है। उसके बाद मेजर आपने बता देना है कि आपका कौन सा था। देन उसके बाद आपने प्रोसीड टू सेक्शन नंबर 5 पे आ जाना है। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपने अपना रेजिडेंस एड्रेस जो आपका करंट है वो आपने दे देना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर जो आपका है, और उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने देनी है। फैमिली मेम्बर्स आप उनकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पे इस पे चेक कर सकते हैं। आप अपनी मदर की डिटेल्स भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपने अपने फादर की देनी है, यहाँ पे अपनी मदर की दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं तो अपनी चिल्ड्रंस की भी दे सकते हैं। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना, कोई आपके रिलेटिव्स यहाँ पे हैं तो येस कर दे, नहीं है तो येस करेंगे तो फिर उनकी डिटेल से आपसे मांगेंगे, नो करेंगे तो यहीं पे काम ओके हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट पे जो आपका है सेक्शन नंबर 6 में ट्रैवल इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल, यानी कि वो आपने बता देना यहाँ पे, नंबर ऑफ अराइवल ट्रेन शिप फ्लाइट, उसका आपने जो है वो नेम भी बता देना है। लाइक अभी तो एज सच आपके पास क्योंकि एज सच आपके पास ना कोई आपको कोई भी नहीं पता फ्लाइट नंबर जो भी है आपका, तो अभी आपने इसको ब्लैंक ही छोड़ कर देना है। यानी कि आप इंटेंडेड डेट आप ये बता सकते हैं, इंटेंडेड डेट में आप ये लिख सकते हैं क्योंकि सितंबर में ही आता है तो आप फर्स्ट सितंबर आप लिख दें 2024, उसके बाद मंथ आप 9 और डे जो है वो फर्स्ट चूज़ कर लें। ये जो है वो इंटेंडेड डेट है, यानी कि एक्सपेक्टेड आप कब तक जाएंगे, और ये आप यहाँ पे इधर नंबर क्योंकि आपके पास नहीं है तो आप इसको 000 भी कर सकते हैं। सिटी ऑफ अराइवल, जिस सिटी में आप आ रहे हैं, मैं शंघाई में था तो मैंने यहाँ पे शंघाई ही लिखा था। और उसके बाद काउंटी ऑफ अराइवल, तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना बताना है, तो मैं शोखुई में हूँ क्योंकि शोखुई में ही मेरी ईकस्ट है, तो आपने यहाँ पे ये बता देना है। देन उसके बाद डेस्टिनेशन आपने सिटी बता देना है यहाँ पे शंघाई, और देन उसके बाद ये ऑप्शनल्स हैं वही सेम उसी तरह ही आपने एड्रेस ऐड,
डेस्टिनेशन, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, उसकी जो प्रॉपर एड्रेस है वो आपने बताना है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको एडमिशन नोटिस पे भी बता दिया गया जाएगा कि आपने किन डेट्स के अंदर आना है, तो उसके मुताबिक आप अपना कोई भी डेट डिसाइड कर सकते हैं। हो सकता है आप उस रजिस्ट्रेशन के लास्ट वीक में या आप उससे पहले भी आ सकते हैं, तो वो आपने अपनी बता देना है यहाँ पे। और ये ऐसा सच कोई अगर आप यहाँ पे लिख देंगे तो कोई वो नहीं होगा कि आपने फिर उसी दिन ही कोई आना है, तो ये वेरी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से आपका वीज़ा आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने कोई भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो इंटेंडेड डेट ऑफ डिपार्चर, यानी कि अपने डिपार्चर की सारी आपने यहाँ पे डिटेल्स देनी है। इनवाइटिंग पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, अगर कोई भी आपका वहाँ पे जानने वाला है या ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स देंगे। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप जो है वो फैमिली नेम या इनका सारा का नाम आप कर सकते हैं। हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, तो इस ट्रैवल के लिए आप खुद ही पे कर रहे हैं तो आपने सेल्फ कर देना है। पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट, आर यू ट्रैवलिंग विद समवन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट, तो आपने नो पे क्लिक करना है। और ये हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, ये आपने सेल्फ पे कर देना, तो इस तरह आपका ये भी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, तो आप पहले अगर चाइना आए तो ठीक है, नहीं तो आपने नो पे क्लिक करना है। प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा अगर आपके पास था या नहीं, नो पे क्लिक कर देना है। डू यू करंटली होल्ड एनी वैलिड वीज़ाज इशूड बाय द अदर कंट्रीज़, तो ये भी आपने बता देना, अगर जो भी आपका स्टेटस है। कंट्रीज़ विजिटेड इन द पास्ट 12 मंथ्स, तो आपने वो भी बता देना है। ठीक है, ये आपने सारा सारा इसको प्रोसीड करना है। और हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड ए वीज़ा फॉर चाइना, नहीं, आपने पहली दफ़ा ही तो अप्लाई कर रहे हैं। हैज़ योर चाइनीज़ वीज़ा एवर बीन कैंसल्ड, ये भी आपने नो कर देना है। यहाँ पे भी नो कर देना है। ये सारी चीज़ें आपने नो ही करनी है। हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर देयर इज़ एन एपिडेमिक इन द लास्ट 30 डेज, नो कर देना है। सब चीज़ें नो कर दीजिएगा। हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, ये आपने बता देना है। हैव यू एवर सर्व्ड और पार्टिसिपेटेड इन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी आपने नो कर देना है। हैव यू एवर वर्क फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने बता देना येस नो में। इज़ देयर एनी थिंग एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, ये भी नो कर देना है। 9 पे आ जाइएगा, सेक्शन 9 पे आ जाएंगे। और हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, तो ये यहाँ पे मेलिंग इन्फॉर्मेशन इस ये आपसे पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जी मुझे कहाँ चाहिए। और ये बेसिकली उन लोगों को भी हो सकता है जो इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं। प्रोविंस आपने यहाँ पे बता देना है। तो आप इट्स अप टू यू, आप जो भी चूज़ करना चाहें, बाय पोस्ट करना चाहें तो वो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। और जो आप बाय विज़िट करना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप खुद पासपोर्ट वहाँ से उठा लें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको वीज़ा लग चुका होता है, तो आप के पास अगर अगर आपका पासपोर्ट मिसप्लेस हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी एक मसला बन जाएगा। तो आप खुद ही चले जाएं तो ज़्यादा वो बेहतर रहेगा। अब उसके बाद लास्ट पे आते हैं। लास्ट पे ये सारा फॉर्म जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है। मैं उसको नहीं दोबारा वो आपको दिखा सकता, क्योंकि उसमें कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो उसके बाद आपने उसको सारा एक दफ़ा रीड करना है। रीड करने के बाद आर यू अप्लाइंग फॉर दिस वीज़ा फॉर योर सेल्फ और असिस्टिंग अनदर एप्लीकेंट, तो आपने पर्सनल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आप फॉर द फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं खुद। उसके बाद आपने इस पर चेक करना है और सबमिट कर देना है, कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपका जो है वो यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग नंबर है। आपने ये एप्लीकेशन जो है वो नंबर हम इसको जब तक वो आपका पासपोर्ट नहीं आता, आपने इसके ही थ्रू आपने चेक करना है अपना स्टेटस के आपका स्टेटस इस वक्त क्या है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। ये आपका फॉर्म होगा, ये आपने साथ लेके जाना होगा। ठीक है, ये इस तरह जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आपने फॉर्म फिल करने। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको उस क्वेरी का रिस्पॉन्स दे सकूँ। तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट मेक श्योर वन थिंग कि आपने जो भी डेटा इनपुट करना है वो बिल्कुल अथेंटिक हो। कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी इसमें जो है वो डेटा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। आपने उसको बिल्कुल एज इट इज़ ही जो आपकी एक्चुअल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ से आपका वीज़ा
अभी तक तो ऐसा कोई भी कभी नहीं सुना कि वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जी JW फॉर्म, वो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना आपको इशू करके देती है, और वही ही सबसे बड़ी अथेंटिकेशन होती है कि आपको जो है वो वहाँ पे हर एवेल्यूएशंस के साथ आपको जो है वो उन्होंने ये इशू किया है, तो अब वो आपके चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो इस तरह आपने ये फॉर्म फिल करना है। फिर फॉर्म फिल करने के बाद आप जो है वो अपनी जो भी गैरीज ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ पे जाके आपको टोकन्स वगैरह का सिस्टम बताया गया है कि वहाँ पे टोकन सिस्टम होगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको वो टाइम बताएंगे कि आपको कब डॉक्यूमेंट हम रिटर्न बैक करेंगे। तो इस तरह जो है वो आपका वीज़ा वहाँ पे इशू होगा, और उसके बाद यू विल बी एप्लीकेबल, आप चाइना आ सकते हैं। और मोस्टली जो है वो अगस्त में ही ये सारे प्रोसेस स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ लोगों के एडमिशन नोटिसेस मैंने देखे हैं जो कि 15th ऑफ अगस्त से 13th ऑफ अगस्त तक ही उनको डेडलाइन दी गई है कि आपने इन डेज़ के अंदर आना है, और आपने इस डेट तक अपनी रजिस्ट्रेशन को जो है वो मेक श्योर करना है। तो यू हैव टू फॉलो ऑल ऑफ द डेडलाइंस अकॉर्डिंग टू योर एडमिशन नोटिसेस, बिकॉज अगर आप इन केस उसको आप नहीं फॉलो करते तो योर यूनिवर्सिटी हैज़ अ राइट कि आपकी वो स्कॉलरशिप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल लेट यू नो अबाउट कि किस तरह आपने जो है मुफा का मैं आपका एक्सपीरियंस बता दूंगा, और मेडिकल आपने किस तरह करवाना है। देन उसके लिए वेट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।